आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर जारी अफवाहों पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। UIDAI का कहना है कि पूरे देश में 4 तरह के आधार कार्ड वैलिड हैं। इनका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। देश में जो 4 तरह के आधार कार्ड वैलिड हैं, उनमें PVC कार्ड, आधार लेटर, ई-आधार और M-आधार शामिल हैं। इनके इस्तेमाल पर किसी तरह की रोक नहीं है। अगर आप ऑनलाइन आधार की वेबसाइट पर जाकर PVC कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वाला कार्ड मान्य होगा। UIDAI ने हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तरह दिखने वाले आधार कार्ड जारी किए हैं। ये आधार कार्ड कैरी करने में आसान होते हैं और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। इस तरह का कार्ड बनवाने के लिए लोगों को 50 रुपए खर्च करने होंगे। कोई भी व्यक्ति PVC आधार कार्ड UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in या फिर resident.uidai.gov.in के जरिए बनवा सकता है। स्पीड पोस्ट में PVC कार्ड घर बैठकर डिलीवर होगा। PVC आधार कार्ड होलोग्राम, गोलिशो पैटर्न, घोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स्ट जैसे लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स से लेस हैं। ई-आधार को आप UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इसका प्रिंट निकालकर किसी भी योजना या सरकारी परिचय पत्र के तौर पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि अब सिंगल मेल पेरेंट सरकारी कर्मचारी भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा उठा सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव की सुविधा अभी सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को ही मिलेगी जो सिंगल पेरेंट हैं, यानी तलाकशुदा, विधुर, यहाँ तक कि अविवाहितों को भी। जो कर्मचारी मौजूदा समय में चाइल्ड केयर लीव पर जाना चाहते हैं, उन्हें पहले से अप्रूवल दिया जा रहा है। वो कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर रहते हुए अगर चाहे तो लीव ट्रेवल कंसेशन का भी लाभ उठा सकते हैं। पहले साल में पूरी पेड लीव को चाइल्ड केयर लीव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरे साल कुल पेड लीव का 80% ही चाइल्ड केयर लीव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए अब जल्दी से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अपनी गाड़ी की टंकी को जल्द से फुल करा लें, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही फेस्टिव सीजन में पेट्रोल डीजल को 6 रुपए तक महंगा कर सकती है। केंद्र सरकार इन दोनों उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमी को महामारी की वजह से काफी तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में इकोनॉमी में जान फूंकने और नुकसान की भरपाई के लिए फंड्स की काफी जरूरत है। सरकार आम जनता पर इसका बोझ कम डालने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे सरकार को अलग से आमदनी हो जाए। माना जा रहा है कि कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद जितना पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, उतना वो नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल $45 प्रति बैरल से गिरकर $40 प्रति बैरल पर आ गया है। सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप त्योहारी सीजन में मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। बाइक बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने फेस्टिव सीजन के दौरान अपनी सुपर स्प्लेंडर बाइक पर 3 ऑफर निकाले हैं। कंपनी फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को केवल 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो सुपर स्प्लेंडर खरीदने का ऑफर दे रही है। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 67,300 रुपए है। इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों को 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, जिसके तहत 2,100 रुपए नगद डिस्काउंट और 1,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। फाइनेंस के लिए कंपनी ने कई बैंकों से गठजोड़ किया है, जिसमें ग्राहक को केवल 6.99% की न्यूनतम ब्याज दर पर वो मोटरसाइकिल को फाइनेंस करा सकता है। तो ये फेस्टिव सीजन में आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। अगर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो इस ऑफर को फौरन अवेल कीजिए। चलिए अब जल्दी से रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने कहा है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने सेबी से मंजूरी के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF शुरू किया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रतिभूतियों का एक संग्रह है जिसे लोग स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से खरीद या बेच सकते हैं। पेटीएम मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO वरुण श्रीधर ने अपने एक बयान में कहा, ETF निवेश के ऐसे रास्ते हैं जिन्हें हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में कम लागत पर सूचकांक या बाजार से जुड़े रिटर्न कमाने के लिए जोड़ना चाहिए। हम आवश्यक कारकों के साथ एक उपयोक्ता के अनुकूल इंटरफेस की पेशकश कर रहे हैं ताकि वे आसानी से फैसले ले सकें और अपनी पसंद के ETF में आसानी से निवेश भी कर सकें।
उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में ETF में मंच के माध्यम से निवेश करने के लिए 1 लाख यूजर्स का लक्ष्य रख रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो घर में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आप ही के मतलब की है। अब से पुराने नंबर पर कॉल कर गैस बुकिंग नहीं करा पाएंगे आप लोग, क्योंकि देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन ने अपने LPG उपभोक्ताओं के लिए अब एक नया नंबर जारी कर दिया है। इस नंबर का इस्तेमाल इंडेन के देश भर के उपभोक्ता IVR या SMS के जरिए बुकिंग के लिए कर सकते हैं। पहले गैस बुकिंग के लिए अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग नंबर हुआ करते थे, लेकिन अब कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आप इंडियन गैस के देश भर के उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 7718955555 पर कॉल या SMS करना होगा। अब कंपनी के उपभोक्ता किसी भी दिन और किसी भी समय इस नंबर के जरिए अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप कॉल करके गैस सिलेंडर बुक कराना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फोन करके रिफिल के लिए उचित विकल्प का चुनाव करना होगा। वहीं अगर आप SMS के जरिए गैस सिलेंडर बुक कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से दिए गए फॉर्मेट में एक मैसेज करना होगा। अब आप WhatsApp के जरिए भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से WhatsApp पर 7588888824 नंबर पर रिफिल टाइप करके भेजना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रेलवे ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत सफर के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने वालों को 5 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर यात्री जानबूझकर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 यानी 1989 के तहत 5 साल की सजा और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। यदि यात्री ट्रेन में मास्क न पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करे, कोविड संक्रमण में यात्रा करे, सार्वजनिक क्षेत्र में थूके, गंदगी फैलाए, तो इन सब पर सजा का प्रावधान है और उस पर सजा होगी उसे।